खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है। अमरोहा के विधानसभा नौगावा सादा क्षेत्र के गांव उस्मापुर में युवा सपा नेता रफत अली के आवास और कैंप कार्यालय पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का स्वाभिमान से सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि रहे सपा विधायक समरपाल सिंह। आपको बता दें, आज शुक्रवार की दोपहर सपा के युवा नेता रफत अली के आवास और कैंप कार्यालय उस्मापुर में भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के स्वाभिमान से सम्मान समारोह में सपा नौगावा विधानसभा के सपा विधायक समरपाल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद विधायक समरपाल सिंह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प और माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद वक्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जीवन पर प्रकाश डाला और उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर युवा सपा नेता चौधरी प्रतीक सिंह धारीवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष निर्मोज यादव, सपा नेत्री लता सागर, मास्टर मोमीन, वफा आलम, जाबिर, अनवर अली, कमाल, पूर्व प्रधान गब्बर, सजाउद्दीन, चांद खां और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बताएं, आज आप उस्मापुर में पीडीए के पंचायत में पहुंचे हैं, तो क्या है इसका पीडीए का मकसद, क्या है? अच्छा, आज हमारे यहाँ उस्मापुर में आने का उद्देश्य ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश अनुसार हम लोग बाबा साहब के मान सम्मान पर चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब का अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है मौजूदा सरकार। संसद के अंदर देखें, आप विधानसभा के अंदर देखें, जहां देखें वहां बाबा साहब के अपमान करने पे लगे हुए हैं। और जब इनको वोटों की बारी आती है तो ये सोचते हैं कि बाबा साहब का फोटो लेकर के, बाबा साहब का नाम लेकर के ये वोट ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो हमारे पीडीए के लोग हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, वो सभी जागरूक हो गए हैं और बाबा साहब का नाम लेने के लिए वो काफी हैं। इन लोगों से अगर ये बाबा साहब का अपमान करने पे आ रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान, इतना सुंदर संविधान हम लोगों को दिया है, हमारे अधिकार उसमें सुरक्षित रखे हैं सभी को, और महिलाओं को, जो आधी आबादी है महिलाओं की, उन सब लोगों के अधिकार सुरक्षित रखे हैं। तो बाबा साहब की देन है। वो लोग गलत कर रहे हैं, मौजूदा सरकार गलत कर रही है। सभी को नौजवान साथी ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि बेरोजगार हैं वो, उनको रोजगार मिले। महंगाई इतनी हो गई, गैस सिलेंडर पे 50 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। तो बताइए महिलाएं कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? जंगलों में फिर वो लकड़ियां चुगती फिरेंगी। ये कह रहे हैं कि हमने गरीबी से बाहर निकाला है। गरीबी तो और ज्यादा बढ़ रही है। बच्चों की फीस कितनी ज्यादा जा रही है स्कूलों में, बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? तो ये इस तरह की ये चीजें हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि बाबा साहब के मान सम्मान के साथ साथ सभी के अधिकारों की बात हो और हर गांव में, हर सेक्टर में, हर बूथ पे जाकर के बाबा साहब के मान सम्मान की चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारे नेता का उद्देश्य है। तो मैडम, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के विपक्ष जो है लगातार धरना दे रहा है, तो क्या है? देखिए, ये लोग ये देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का ये जमीनें ढूंढ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जब बहन जी की सरकार थी तो बहन जी की सरकार में कांसीराम कॉलोनी बनी थी, तो उसमें जमीन भी उन्हीं की थी और जो बना करके जो फ्लैट्स दिए थे, जो बाहर अभी हम दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई बाहर जाकर के अगर हम देखते हैं तो वहां वो फ्लैट्स की सुविधा थी कि एक ही घर में सारी सुविधाएं। तो वो चीजें देखिए उस सरकार में भी रही और पहले से भी ऐसा रहा है। लेकिन इन लोगों ने ये जमीनें ढूंढ रहे हैं, जैसे कि अभी 2.5 लाख रुपए ये दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको 2.5 लाख रुपए ये देंगे। उससे पहले उस व्यक्ति के पास, जिस व्यक्ति को ये योजना चाहिए, आवासहीन है, उस व्यक्ति के लिए अगर उनको जमीन ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि ये कहां से दे पाएंगे। और जमीन अगर है भी इतनी कॉस्टली है, इतनी महंगी है सारी चीजें, और 2.5 लाख रुपए अगर ये दे भी रहे हैं तो आप पूरे जिले के अंदर चल लीजिए। ये जो इनके जो चेयरमैन बने, हम अपनी पार्टी के चेयरमैनों की बातें नहीं करेंगे, हमारी पार्टी विपक्ष वालों की बात नहीं है। ये मौजूदा जो सरकार चल रही है, इसके जो लोग हैं, ये इन लोगों ने क्या काम किया है? 2.5 लाख रुपए पे 50-50 हजार रुपए लेने का काम कर रहे हैं। आप जनता में जाइए, आपको पता चलेगा
कि इन लोगों ने ये एक गरीब के घर में, जिसके घर पे आवास नहीं है, छत नहीं है, उससे 50,000 रुपए तो ये करने के ये लोग ले लेते हैं मौजूदा सरकार वाले। तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये ठगी का काम है और ये जमीनें ढूंढ रहे हैं अपने यूज के लिए, क्योंकि इन्हें तो बस ये चीज देखनी। इनके आप बताइए कौन सा स्कूल बना दिया इन्होंने, कौन सा स्कूल बना करके खड़ा कर दिया, कौन सी ऐसे लाइब्रेरीज बना दी है अलग से, क्या बना दिया? कोई डिग्री कॉलेज नहीं, अलग से कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है जो ये कर रहे हैं। तो ये तो जमीन सिर्फ अपने यूज के लिए हड़पना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं जहां जमीनें मिल जाए हमें, वो जमीन हमारी हो जाएगी। इस बहाने से ये खकोड़ बचा रहे हैं पूरे देश के अंदर। और टारगेट ये मुसलमानों को कर रहे हैं कि मुसलमानों की चीजें खरीद लो, हम फ्री में ले लें, ये जैसे भी कर ले। कुल मिलाकर के मुसलमानों की जमीनों पे कब्जा करना चाह रहे हैं। SC ST की जमीन पर ये किसी और की पे करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। ये जो सरकार में बैठे हैं तुरंत नीचे गिर जाएंगे ये। तो ये इनका मुद्दा है और कुछ नहीं है। ये लोग गलत कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम भाइयों को, जो करना नहीं चाहिए। वो भी हमारे देश के, हमारे अपने भाई हैं। अब्दुल जी बताएं कि जो सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल पास किया है, जिसको लेकर के सपा और सारी विपक्ष पार्टियां जो है इसको लेकर के बड़ा वो मुद्दा उठा रही है, बड़ा आवाज उठा रही हैं, तो क्या है इसके बारे में? वक्फ बोर्ड जो बिल पास किया है जमीन का, इसमें कोई जरूरत नहीं थी सरकार को कोई बिल पास करने की, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में सेना के लिए अलग जगह दी गई है, वक्फ बोर्ड के लिए अलग जगह दी गई है, मंदिरों के लिए अलग जगह दी गई है, चर्चों के लिए अलग जगह दी गई है, गुरुद्वारों के लिए अलग अलग जगह सभी धर्मों के लिए दी गई है। और हर एक कम्युनिटी का अपना एक ये होता है कि उसके पास जमीन होती है ताकि वो अपनी धार्मिक प्रक्रिया, धार्मिक गतिविधि कर सके। तो इसमें कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इन्हें ये था कि कहीं ना कहीं उनकी जमीनों पर नजर हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ कॉमर्शियल इनका नियत सही नहीं लग रही है मुझको। तो ये वक्फ बोर्ड बिल का मैं तो विरोध करता हूँ कि वक्फ बोर्ड बिल गिरना चाहिए और जो है ना ये बिल पास नहीं होना चाहिए। सरकार का कहना है कि जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, जो बड़े बड़े माफिया इसको कब्जा करके किए बैठे हैं, बोले इस वक्फ बोर्ड बिल पास होने से उन बड़े बड़े माफियाओं से जमीन निकल के वापस आएगी और जो गरीब मुस्लिम है उनको जो जमीनें मिलेगी। मैं नहीं मानता, क्योंकि है ना वक्फ बोर्ड की जो जमीन का वो होता है उसको है ना मुतवल्ली साहब के रसीद से बहुत जगह मिलती है, और उसमें मैंने अपने अमरोहा में भी देखा है वक्फ बोर्ड वाली जमीनों पे ना जाने 80% हिस्सेदारी हिंदू हमारा वर्ग कर रहा है, उसमें दुकानें कर रहा है और रसीदें करती है, और बहुत मुनासिब किराए पर है ना वक्फ बोर्ड से जमीनें और दुकान व्यापार करने के लिए मिलता है, बहुत कम रसीदों में। आज आप किराया देखेंगे तो एक छोटी सी दुकान का भी 15-20 हजार रुपए से कम किराया नहीं मिलेगा, लेकिन एक वक्फ बोर्ड की जमीन का किराया 2000 रुपए या 1500 या 500 रुपए में रसीद पर वो मिलती है। तो इतनी सुविधा देने वाली जमीन कहीं नहीं मिल रही। तो वो तो बहुत व्यापारियों के लिए और कमजोर वर्ग के लिए सुविधा देता था। वो आपको क्या लगता है वक्फ बोर्ड जो है सही है गलत? ये वक्फ बोर्ड तो अपनी जगह सही है, लेकिन ना उसके खिलाफ ये लाया गया नियम, ये लाया गया ये गलत है। उसको ना वो आम आदमी को, कमजोर व्यक्ति को सहायता करने वाला मानता हूँ मैं बिल, उसको मानता हूँ। लेकिन ना बिल जो है ना वो है ना उनके कमजोर वर्ग को उसमें दुकानें या जगह मिलती थी, वो उसका विरोध समझ लिया। क्या प्रोग्राम था, क्या हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी का एक सर्कुलर जारी हुआ है कि PDA की मीटिंग गांव-गांव सेक्टर वाइज सब जगह अपने अपने क्षेत्र में जो जहाँ MLA है वहाँ MLA, जहाँ हर एक कैंडिडेट है वहाँ हर एक कैंडिडेट, सब लोग अपने अपने क्षेत्र पे PDA के पखवाड़ा मनवाएंगे। मैंने लगभग सारे ही सेक्टर पूरे कर लिए अपने क्षेत्र के। ये सेक्टर रह गया था, ये आज हो गया, और इसमें जो है उन्हीं के आदेश अनुसार PDA की मीटिंग हुई है। हमारे PDA की मीटिंग में ये उनके जो निर्देश है वो हमने लोगों को बताए हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा गरीब जो हमारी साथ है, सभी को लेकर पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। लता जी ने विस्तार से बताया, इन्होंने बताया, निर्मल यादव जी ने, रफत जी ने, तो सब लोगों ने ये प्रण किया है कि हमें कि इसको सरकार को हटाना है। सारे लड़कों की नौकरी खा गई है, छात्रों को बेरोजगार बना दिया। कोई माँ बाप अपने बेटे को पढ़ाता, लाखों रुपए उस पर लगाता है, इस लालच में लगाता है कि सिपाही बनेगा, बाबू बनेगा, हमारे बुढ़ापे की सहारा बनेगा। नौकरी ये सरकार खा गई।
लाखों रुपए, पहले तो पढ़ाई में पैसे नहीं लगते थे, अब तो गरीब से गरीब को भी लाखों रुपए लगते हैं। उधार पानी लेके जमीन बेच के पढ़ाता है, नौकरी उनको मिलती नहीं बच्चों को। अपने युवा लोग, ग्रेजुएट लोग बहुत लड़के आत्महत्या कर रहे हैं। किसान की लागत को कहा था आमदनी को दूना कर देंगे, लागत को 3 गुना कर दिया, आमदनी 2 गुनी नहीं हुई, किसान बर्बाद कर दिया। और जितना रोजगार था वो ठप है, बिजनेस ठप है पूरे देश का। और भाई मस्त है हमारे देश के राजा महाराजा जो है, जो इस समय वो बिल्कुल अपने आप को मुगले आजम समझे हुए, उनको कोई चिंता नहीं किसी गरीब की भी। सिर्फ उनको एक टारगेट बना रखा, कभी संभल बना दो, कहीं अलीगढ़ बना दो, कहीं कुछ बना दो, कहीं कुछ बना दो। हिंदू मुस्लिम का सबों का जिंदा रखना चाहते हैं। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, रोटी की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, पढ़ाई और कपड़े के लिए पैसे की जरूरत है। मैं अपने पोते के लिए साइकिल खरीद रहा था एक दुकान पर, तो वहां मैंने पूछा भाई बड़ी साइकिल कितनी है? 1000-1200 की होगी। कल 1000-1200, 7000 से नीचे मजदूर की साइकिल नहीं है। वो कितना बदलाव, कितना वो आ गया। 14 से पहले 1200 की साइकिल थी और वो गरीब साइकिल ले लेता था। स्कूटी थी 40-45 हजार की, 1.25 पर स्कूटी पहुंच गई। 45 में मोटरसाइकिल थी, वो भी 1.25 लाख पे पहुंच गई। इतनी महंगाई है यार, मैं तो ताज्जुब मानता हूँ। 40-50 का तेल 100 रुपए पे पहुंच गया। क्या करके मानेंगे ये लोग, समझ नहीं आता। तो हम लोग सब लोगों को जोड़ कर इनको, हम चाहते हैं सूबे में सरकार बदले और आदरणीय अखिलेश जी के हाथ में कमान आए, तभी गरीब गुरबों का, दबे कुचले लोगों का, जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका तभी भला हो सकता है। विधायक जी, आगरा के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के ऊपर अवैध टिप्पणी की है, उसको लेकर क्या बताएंगे? भाई देखो, अगर वो टिप्पणी कर दी इन्होंने, राज्यसभा के मेंबर है, तो उन पर कोर्ट में जाना चाहिए था। आप कहां से थानेदार हो गए, पुलिस हो गए, काहे के इंक्वायरी करने लायक हो गए भाई? अब मुकदमा लिखा हो उन पर, अगर उन्होंने घर नहीं जाए जांच में आ जाएगा। किसी का घर ढाने का, किसी के बच्चों की बेइज्जती करने का, उनके औरत और बच्चे पीटे। आगरा सबसे बड़ा राजधानी है दलितों की। अगर मैं कहता हूँ दलित खड़े हो जाते एक साथ, उनको पता नहीं चला। ये अब करके देख ले, आगरे में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं अदालत किस लिए है, पुलिस किस लिए है? वहां जाओ, वहां दरवाजा खटखटाओ, वहां उनको पार्टिसिपेट कराओ। मेरे अच्छे दोस्त है सुमन जी, मैंने राज्यसभा में उनको वोट किया है, लेकिन ये काम थोड़ी है कि भाई किसी की वैसे बेइज्जती करो। फिजिकल क्यों करते हो तुम? बहुत रास्ते हैं, उनको अपने बात रखो प्लेटफार्म पर।